इजराइल हमास के बीच जो शांति समझौता लागू हुआ है उससे जुड़ी आपको बताएं, गाजा में लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हो गया है। हमास ने 3 इजरायली बंधक रोमी गोरेन, एमिली डामरी और डोरोन स्ट्रिन ब्रेकर को रिहा कर दिया है। रिहाई के बाद तीनों बंधक इजराइल में अपने घर पहुंच चुकी हैं। 471 दिन के बाद हमास की कैद से रिहाई उन्हें मिली है और घर लौटने के बाद न केवल इन बंधकों की बल्कि इनके तमाम जो नाती रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबकी आंखें नम हो गईं। इनका जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। 3 बंधकों की रिहाई के बदले में 90 फिलिस्तीनी कैदी भी आजाद किए गए हैं। बंधकों और कैदियों की रिहाई के बाद दोनों ही तरफ जश्न का माहौल दिखाई दिया। इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि इतने दर्द और विनाश के बाद गाजा में बंदूकें शांत हो गई। गाजा युद्ध विराम समझौता सफल हो गया है। तो आपको बताएं, लंबे समय से प्रयास चल रहे थे इस युद्ध विराम को लेकर। आखिरकार ये लागू हुआ, लेकिन जो इसका तय समय मुकर्रर था उससे 3 घंटे की देरी के बाद इसे लागू किया जा सका। और इसके लिए कहा यह जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमास ने उन कैदियों की लिस्ट नहीं सौंपी समय पर जिनको रिहा किया जाना था, जिसके चलते देरी हुई। वहीं फिलिस्तीन का कहना यह है कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण ये देरी हुई है। लेकिन अब ये युद्ध विराम का पहला चरण है और इस पहले चरण के तहत 3 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। उधर इजराइल ने भी अपनी कैद से 90 फिलिस्तीनियों को छोड़ा है। और जैसे ही युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है उसके बाद आपको बता दें कि गाजा में जो राहत सामग्री लेकर तमाम ट्रक्स हैं उनकी एंट्री होनी शुरू हो गई है। तो आपको बताएं कि इस समझौते के तहत किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हमास ने 3 इजरायली बंधक छोड़े हैं, वहीं इजराइल की तरफ से 90 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है। तो ये जो समझौते की शर्तें लागू हुई हैं उसके मुताबिक ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लड़ाकों की कैद से 3 बंधक महिलाएं सबसे पहले छोड़ी गई हैं और तीनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जब वो अपने परिवार से मिली तो कितनी आंखों में आंसू थे। वहीं इजराइल की तरफ से क्या कहा गया है, वेस्ट बैंक में इजरायली जेल से फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया और उनकी संख्या जो है 90 है। आपको बताएं, रेड क्रॉस के जरिए इजरायली सेना को बंधक सौंपे गए, यानी कि जब हमास ने बंधकों को छोड़ा तो वहां पर रेड क्रॉस की टीम मौजूद थी। सबसे पहले उनके सुपुर्द उन्हें किया गया, उन्हें हैंडओवर किया गया। उसके बाद उन्होंने इजरायली सेना को इन बंधकों को सौंप दिया। रेड क्रॉस की बसों में लाकर छोड़े गए कैदी और इसी तरीके से इजराइल ने भी रेड क्रॉस की बसों में फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा था। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। उमा, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि 3 महिलाओं को छोड़ा गया है, आने वाले समय में जो और बंधक रिलीज किए जाएंगे उनकी संख्या कितनी हो सकती है, अभी कितने बंधक और हमास के कब्जे में हैं? बाइडेन कह रहे हैं कि ये बंदूकें शांत हो गई हैं और ये समझौता कितना स्थायी, इसको देखा जा रहा है। जी देखिए, जहाँ तक बंधकों की तादाद की बात है तो 95 से 98 बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में अब भी बताए गए हैं। और जो समझौता हुआ है उसके फ्रेमवर्क के मुताबिक पहले चरण की सीज फायर के दौरान जो है 33 बंधकों को छोड़ा जाना है, जिनमें से अधिकांशतः महिलाएं, बच्चे और 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो उसमें शामिल होंगे। 3 महिला कैदियों की रिहाई हुई है कल और शनिवार को 4 और इजरायली कैद जो बंधक हैं उनकी जो रिहाई है, जो कब्जे में रखे गए थे उनकी रिहाई जो है शनिवार को होगी। 90 जो फिलिस्तीनी कैदी हैं वो 3 महिला बंधकों के बदले में छोड़े गए हैं और इसी तरह से जो 33 जो बंधक जो कैदी जो बंधक हैं उनकी जो रिहाई होगी उसके एवज में तकरीबन 1900 के आसपास फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने का जो समझौता है वो हुआ है। इसकी तादाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लंबे समय से हमास की तरफ से इस बात की मांग हो रही थी कि बहुत सारे जो कैदी हैं इजराइल की जेलों में वो गलत तरीके से रखे गए हैं और इसी वजह से इस समझौते में इस बात को जगह दी गई। और जैसा कि वो अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से जो फिलिस्तीनी जो कैदी हैं जिनको बस में छोड़ा गया जब वेस्ट बैंक के इलाके में, तो वहाँ पे किस तरह का जश्न का माहौल था। और उसी तरह का जो एक भावनात्मक माहौल है वो यहाँ इजराइल में भी नजर आया जब 3 महिला बंधक जो है अपने परिजनों से मिले। तो ये सीज फायर समझौता जो है वो 8 महीनों की लंबी बातचीत के बाद जाकर हुआ है। कई तरह की इसमें रुकावटें आई, अंत समय तक लगता रहा कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये तो पटरी पर नजर आ रहा है।